नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन पे हुए मेगा डेथ क्रॉस के बारे में। मेगा डेथ क्रॉस जो कि यहां पर 3 डेज के चार्ट के ऊपर हमको यहां पर अब नजर आ रहा है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। क्या कुछ इंपैक्ट हो सकता है इस डेथ क्रॉस का बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां से चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पर चार्ट के ऊपर, मेगा डेथ क्रॉस के ऊपर सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। पहला तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑरेंज कलर की लाइन नजर आएगी और दूसरा आपको एक ग्रीन कलर की लाइन नजर आएगी। आपको बता दें कि ये 3 डेज का चार्ट है यहाँ पर बिटकॉइन का, और यहाँ पर ये जो ये ऑरेंज कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली 200 यहाँ पर एवरेज, 200 का एवरेज है, यहाँ पर 200 कैंडल्स का एवरेज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो ग्रीन वाला है ये है 50 का यहाँ पर एवरेज, मतलब कि 50 कैंडल्स का एवरेज। तो ये जो एक कैंडल है यहाँ पर, ये 3 डेज की कैंडल है, और 3 डेज की कैंडल के हिसाब से यहाँ पर हमको नजर आ रहा है एक डेथ क्रॉस, जहां पर कि 50 की मूविंग एवरेज ने 200 की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। मतलब 50 की मूविंग एवरेज जो वो नीचे आ चुकी है और 200 की मूविंग एवरेज जो वो ऊपर जा चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको कहते हैं डेथ क्रॉस। और इसी का ही रिवर्स होता है जब यहां पर 50 की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस कर देती है 200 मूविंग एवरेज के, तो उसे बोला जाता है गोल्डन क्रॉस, राइट। तो यहां पर यूजुअली ऐसा लोगों का मानना है, या फिर ऐसा लोग अभी यहां पर सोचते हैं कि यहां पर ये जो है ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जब भी यहां पर 50 का मूविंग एवरेज जब यहां पर आ जाए, ये डेज नहीं है बेसिकली 3 डेज का कैंडल है, तो यहां पर 200 के मूविंग एवरेज के नीचे जब भी 50 का मूविंग एवरेज जब आ जाए तो वहां पर जो है मार्केट बेयरिश हो जाता है, और ज्यादा बेयरिश यहां पर हो जाता है, राइट। मार्केट यहां पर लगता है कि और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पर हमको एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि देखिए, जब भी यहां पर एक रूल है, एक चीज हमको ध्यान में रखना होगा कि जब भी यहां पर ऐसा दिखाई दे कि 200 डेज या फिर 200 का मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पर 50 का जो एवरेज है वो नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। अब देखिए, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये दोनों के दोनों जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में हमको नजर आ रहे हैं कि 200 का एवरेज जो वो ऊपर की तरफ यहां पर जा रहा है और 50 का नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो डेथ क्रॉस है ये वैलिड नहीं होता है, राइट। ये जो है यूजुअली वैलिड नहीं होता। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये यूजुअली वैलिड नहीं होता है। इसको दिखाने के लिए मैं आपको प्रीवियस कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि जहां पर ऐसा हुआ। 1 डे के चार्ट पे भी, अभी तो ये जो है ये 3 डेज का चार्ट है, इसीलिए हम इसको मेगा डेथ क्रॉस कह रहे हैं। और ये जो डेथ क्रॉस है बेसिकली ये ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। हाँ, ऐसे चीजों में, ऐसे सिनेरियो में कुछ और चीजें हमको नजर आती हैं। यूजुअली ऐसे सिनेरियोज के अंदर हमको जो नजर आता है यूजुअली वो ऐसा होता है कि यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन बनता है कि 200 का एवरेज जो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, 50 का नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कुछ समय के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, राइट, कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है ऐसे, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने पास्ट में भी देखा है यहाँ पर, और इस तरीके से चीजें निकलती हैं। इसी चीज को यहाँ पर अगर हम पीछे की तरफ अगर हम यहाँ पर चले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये यहाँ पर 2018 में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था कि 200 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा था और 50 का नीचे की तरफ आ गया था। और यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर ये इसी तरीके से कंसोलिडेट किया था, और उसके बाद जो है जैसे इसने 50 की एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो यहां से ये फर्दर ये ऊपर की तरफ यहां तक चला गया था, जिसमें ये जो टोटल रिट्रेसमेंट थी ये 61.8% की रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिली थी। तो ये सारा कुछ सिनेरियो था यहाँ पर 2019-18 में, 18-19 में बेसिकली हमको यहाँ पर देखने को मिला था ये सिनेरियो। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर ज्यादा पीछे ना जाएं, अगर हम यहाँ पर कुछ ही समय पहले की अगर हम बात करें और यहाँ पर हम आ जाए सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट के ऊपर, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, हम डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। और डेली चार्ट में भी देखिए कुछ इसी तरीके से सिचुएशन हमको यहाँ पर नजर आई थी, जहां पर हम देख रहे थे कि 200 का मूविंग एवरेज जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा था और 50 का एवरेज जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा था। जब ये डेली के ऊपर जो है डेथ क्रॉस हुआ था सेम सिचुएशन के साथ में, तब हमको यहाँ पर नजर आया था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई थी, और कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर प्राइजेस कर गए थे ऊपर की तरफ मूव, राइट। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पर सिनेरियो।
और यहाँ पर अभी हम एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर उसके बाद जो यहाँ पर गोल्डन क्रॉस भी हुआ, और रिसेंटली यहाँ पर डेथ क्रॉस 1 डे के चार्ट के ऊपर, अभी जो मैंने डेथ क्रॉस पहले एक्सप्लेन किया वो 3 डेज के चार्ट के ऊपर है, और ये जो अभी यहाँ पर है ये यहाँ पर है 1 डे के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये फ्लैटन है 200 डेज का मूविंग एवरेज, और ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, राइट। अभी ये जो है नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। दिस डेथ क्रॉस इज एक्चुअली वैलिड। यहाँ पर हम 1 डे के चार्ट के ऊपर तो डेथ क्रॉस को वैलिड कर चुके हैं, जो कि आज से करीब करीब 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 4-5 महीने पहले यहाँ पर हो चुका है। करीब करीब 4 महीने पहले की बात है जब ये डेथ क्रॉस हुआ था। और उसके बाद जो प्राइजेस हैं यहाँ पर 200 डेज की मूविंग एवरेज, जहां पर हम 48,000 के मार्क को टच कर आए हैं, और वहीं से ही 200 डेज की मूविंग एवरेज से रिजेक्ट भी हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये वाला वैलिड हुआ, जिसके अंदर कि हम कह सकते हैं कि प्राइजेस नीचे की तरफ आए हैं ऑफ कोर्स। और ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट को कि ये फिलहाल के लिए प्राइजेस नीचे हैं 1 डे के कैंडल के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 3 डेज के हिसाब से, तो 3 डेज के हिसाब से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले नेक्स्ट जो यहाँ पर जो हमको लगता है कि करीब करीब जब तक ये 50 डेज का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ना आ जाए कुछ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अगले नेक्स्ट करीब करीब अगर हम बात करें तो 10 से 15 कैंडल कम से कम, मिनिमम 10 से 15 कैंडल, हो सकता है कि वो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है कि 20 से 25 कैंडल भी हो, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके ऊपर जब तक ये 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकलता प्राइस, राइट, तब तक हम यहाँ पर जो है ये बेयरिश यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो कंसोलिडेशन में रह सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि अगले 3 महीने 4 महीने का जो वक्त हो वो हमको यहाँ पर कंसोलिडेशन में नजर आए, प्राइजेस थोड़ा सा नीचे की तरफ और खिसक जाए यहाँ से। इनफैक्ट ये जो इस समय पे प्राइजेस जो यहाँ पर चल रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े से प्राइजेस नीचे की तरफ खिसक जाए, राइट। और यहाँ पर जो है इस तरीके से कंसोलिडेशन कुछ इन लेवल्स के आसपास हो, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ हमको नजर आए। और उससे पहले यहाँ पर ये जो है ये 50 का जो मूविंग एवरेज है 3 डेज का, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको नजर आए, और हो सकता है कि समवेयर अराउंड अगस्त सितंबर के आसपास हमको ये ब्रेकआउट नजर आए, एंड देन हम यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर हम प्राइजेस को देखें। कुछ इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। फिलहाल के लिए जो मेरे को यहाँ पर लग रहा है, ये जो नीचे का जो बॉटम प्राइस होना चाहिए कुछ इस जगह के आसपास, जो कि 22,000 के समवेयर अराउंड होना चाहिए, वो हमको इसीलिए लगता है क्योंकि अगर हम यहाँ पर वीकली कैंडल्स अगर हम देखें, वीकली अगर हम यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को देखें तो 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक है यहाँ से। तो यहाँ पर आने के बाद इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन हो सकता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर बुल रन प्रीवियस जो आया था, जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि 2018-19 के समय पर, तो वहां पर भी जो प्राइजेस हैं कुछ इसी तरीके से ही मूव किए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2018-19 के आसपास यहाँ पर भी कंसोलिडेशन चली थी काफी कुछ हफ्तों तक, और फिर उसके बाद जो प्राइजेस ऊपर की तरफ गए थे। सेम चीज हमको यहाँ पर 3 डेज के चार्ट के ऊपर भी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यहाँ पर ये बनती है कि फिलहाल के लिए जो यहाँ पर मार्क जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 200 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से प्राइजेस 22,000 के आसपास जाकर सेटल हो जाने चाहिए। 22,000 के प्राइजेस आने के बाद वहां से प्राइजेस जो है वो धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ मूव करना दोबारा स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो आने वाले 6 मंथ्स के अंदर हम दोबारा से बिटकॉइन को हो सकता है कि 50,000, 40,000, 50,000 के रेट के आसपास दोबारा देखें। 50,000 इज माय टारगेट। अगर यहाँ पर 22,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस रुक जाता है तो, और उसके बाद कंसोलिडेशन हो सकती है, और उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर जो हम अभी यहाँ पर 3 डेज के चार्ट के ऊपर जो यहाँ पर डेथ क्रॉस देख रहे हैं, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस थोड़े से नीचे तो और चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है एक हैवी कंसोलिडेशन 2-3 महीने 4 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। किसी भी बुल रन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जितनी बड़ी यहाँ पर बिकवाली हुई है उसको यहाँ पर कंसोलिडेट कर वेल्स अपने कॉइन्स को दोबारा से यहाँ पर जो है वो बाय करते हैं, बिटकॉइंस को दोबारा से बाय करते हैं, लोगों को बेरिश बना के रखते हैं कि नहीं यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ ही जाएंगे, ऊपर की तरफ रिवाइव नहीं करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि प्राइसेस जो यहाँ पर नीचे की तरफ आए थे तो लोग बहुत ज्यादा बेयरिश हो गए थे, उसके बाद बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। उसी तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर भी होगा कि एक यहाँ पर एक हैवी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, लोगों को अच्छे तरीके से बेयरिश किया जाएगा, उसके बाद प्राइसेस को किया जाएगा ऊपर की तरफ मूव। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी कि यहाँ पर अगर
दोनों ही यहाँ पर मूविंग एवरेजेस अगर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है, जैसे कि यहाँ पर जो 200 डेज का जो 200 का जो यहाँ पर एवरेज है, जो 3 डेज के ऊपर जो नजर आ रहा है हमको, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन 50 का मूविंग एवरेज जो वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो यहाँ पर डेथ क्रॉस है, ये एक तरीके से वैलिड नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको जो है वो कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाता है। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा था। सारी चीजें आप सब लोगों को बता दी हैं। पहले के वीडियोस के अंदर भी मैं आपको डेथ क्रॉस के ऊपर काफी सारी चीजें जो बता चुका हूं। जब पिछले साल डेथ क्रॉस हुआ था वहां पर भी सारी इंफॉर्मेशन दी थी, और अभी भी मैं आपको यही सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और साथ ही साथ आप सब लोगों को बता दें कि यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 200 वीकली मूविंग एवरेज जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से, और उम्मीद करते हैं कि उसी के आसपास जो बिटकॉइन सपोर्ट ले लेगा और वहां से बाउंस कर जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आपको उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स लाइक का बटन अभी तक तो आपने शायद दबा ही दिया होगा, अगर नहीं दबाया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।